सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं लॉकअप के बारे में। ये कहानी है फ्रैंक ल्यूनी की, जिसे थोड़े समय के लिए जेल में डाला गया था क्योंकि फ्रैंक ने कुछ लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा था। और फ्रैंक ने उन लोगों को इसलिए मारा था क्योंकि वो लोग उसके मेंटोर को पीट रहे थे, इसीलिए फ्रैंक को जेल भेज दिया गया। लेकिन जब उसका मेंटोर मरने की कगार पे आया तब फ्रैंक की सजा लगभग खत्म ही होने वाली थी। लेकिन उसने जब जेलर से बाहर जाने की अनुमति मांगी, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए, तब जेलर ने मना कर दिया। तब फ्रैंक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो इस चीज को भूल गया कि वो 1 सप्ताह में यहाँ से छूटने वाला है। और उसने अमेरिका के सबसे बेस्ट जेल से भागने की गलती कर दी, लेकिन वो जेल से भाग गया। उसके बाद मीडिया वाले हर जगह फ्रैंक के बारे में छापने लगे क्योंकि उस जेल से भागना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद फ्रैंक को फिर से जेल में डाल दिया गया, लेकिन इस बार 5 साल के लिए। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक गैराज का दृश्य आता है और यहीं पे हम फ्रैंक को देखते हैं क्योंकि फ्रैंक एक बहुत ही बेहतरीन मैकेनिक है। और जब फ्रैंक यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ ठीक कर रहा होता है तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम है मेलिसा, और वो फ्रैंक से कहती है कि उसे अपनी गाड़ी ठीक करवानी है। तब फ्रैंक उससे मजाक करने लगता है। तब हमें पता लगता है कि मेलिसा फ्रैंक की गर्लफ्रेंड है। फिर ये दोनों एक साथ कुछ अच्छा समय बिताते हैं और तब फ्रैंक जाता है फुटबॉल खेलने के लिए, वो भी बच्चों के साथ। और फ्रैंक यहाँ पे बहुत ही खुश नजर आता है क्योंकि वो बच्चों के साथ खेलता है। फिर वो मेलिसा से अपने प्यार का इजहार करता है। उसके बाद मेलिसा ले जाकर के फ्रैंक को फिर से जेल में छोड़ देती है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि फ्रैंक अभी भी जेल में है। पिछली बार जब वो जेल से भागा था उसके बाद वो अपने मेंटोर से मिला, फिर उसके मेंटोर की मृत्यु हो गई। तब फ्रैंक ने फिर से अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर दिया। और उसका पहले का भी रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा था कि वो बिल्कुल भी हिंसक नहीं है, इसलिए सरकार ने उसके लिए रियायत बरती और अब उसे एक मिनिमम सिक्योरिटी वाले जेल में रखा जाता है। और जल्दी ही फ्रैंक की सजा खत्म भी होने वाली है। लेकिन जैसे ही फ्रैंक इस जेल में जाता है हम देखते हैं कि यहाँ के सारे लोग इसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो कैदी हो या फिर पुलिस वाले। इसीलिए उसे हमेशा ही छुट्टी मिलती रहती है और वो वीकेंड पे बाहर जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। लेकिन आज की रात फ्रैंक के लिए बिल्कुल अलग होती है। जब वो अपने सेल में सोया होता है तभी यहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स चले आते हैं और ये सारे गार्ड्स किसी और जेल के हैं और वो जबरदस्ती अंदर घुसाते हैं। और उसके बाद वो फ्रैंक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन फ्रैंक कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। और यहाँ के गार्ड्स भी बोलते हैं। तब ये लोग उन्हें नोटिस देते हैं और कहते हैं कि हमारे काम करने का तरीका यही है, हम कैदियों को नोटिस नहीं देते। और इतना कहने के बाद वो फ्रैंक को लेकर के यहाँ से जाने लगते हैं। और जल्दी ये लोग फ्रैंक को लेकर के जाते हैं एक दूसरी जेल में, और ये एक गेटवे प्रिजन होता है, यानी देश के सबसे खतरनाक मुजरिमों को यहाँ पे रखा जाता है। और ये जेल बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अब तक फ्रैंक को समझ में नहीं होता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी फ्रैंक के सामने आता है यहाँ का वार्डन जिसका नाम है ड्रमगोल। और ड्रमगोल को देखने के बाद फ्रैंक चौंक जाता है और वो समझ जाता है कि आखिर उसे यहाँ पे क्यों लेकर के आया गया है, क्योंकि ड्रमगोल वही वार्डन है जिसके जेल से पिछली बार फ्रैंक भागा था। इसीलिए ड्रमगोल ने जानबूझ के फ्रैंक का तबादला यहाँ पे करवाया है। और अब फ्रैंक को ये लोग लेकर के अंदर जाने लगते हैं। तब फ्रैंक की मुलाकात होती है कैप्टन माइसनर से, जो अपने उसूलों का बहुत ही पक्का है। इसीलिए फ्रैंक को यहाँ के नियम कानून बताता है और फ्रैंक अंदर जाने लगता है और उसे पता लगता है कि यहाँ पे कितने खूंखार कैदी हैं। तभी थोड़ी देर के बाद फ्रैंक को लेकर के जाया जाता है ड्रमगोल के पास। तब ड्रमगोल फ्रैंक से बात करता है और कहता है कि तुम शायद उस समय को भूल चुके हो, लेकिन मैं उस समय को कभी नहीं भूल सकता क्योंकि तुम्हारे भागने से पहले मैं एक बहुत ही बेहतरीन वार्डन हुआ करता था और अमेरिका के सबसे बड़े वार्डनों का जब जिक्र होता था तब उसमें मेरा नाम आता था। लेकिन जिस दिन तुम जेल से भागे उसके बाद हर जगह मेरी बदनामी हो गई और मेरे ओहदे को भी गिरा दिया गया और मेरी रेटिंग भी खराब हो गई और मुझे भेजा जाने लगा लो सिक्योरिटी वाले जेल में। और दूसरी तरफ हर जगह तुम्हारी वाहवाही हो रही थी कि जैसे तुम कोई नेशनल हीरो हो। और तब से मैं बदले की आग में जल रहा था और अब मुझे मौका मिला है तुम्हें तड़पाने का। तब फ्रैंक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से तुम्हारा ये हश्र हुआ है। अगर उस दिन तुमने मुझे 1 घंटे के लिए जाने दिया होता और मैं जाकर के अपने मेंटोर से मिल लेता तब आज शायद ये कुछ भी ना हुआ होता और तुम भी अपने पुराने जेल में होते, अपने पुराने ओहदे पे। फिर इस बात को सुनकर ड्रमगोल कहता है कि नियमों का उल्लंघन तुमने किया, जेल से तुम भागे, कानून तुमने तोड़ा और सजा मुझे मिली। तब फ्रैंक कहता है कि सजा सिर्फ तुम्हें नहीं मिली, सजा मुझे भी मिली और मैं 5 सालों के लिए जेल में कैद हो गया। और अगर वो सब नहीं हुआ होता तब मैं आज एक आजाद नागरिक होता। लेकिन ड्रमगोल कहता है कि वाकई में तुम्हारी सजा अभी खत्म नहीं हुई है और ये तो बस अभी शुरुआत है। और इतने कहने के बाद वो उसे भेज देता है एक बॉक्स में जहाँ ये लोग उसके सारे कपड़े उतरवा देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि हम यहाँ पे गैस छोड़ने वाले हैं, तुम्हें बस 30 सेकंड के लिए अपनी सांसें रोकनी है। लेकिन 30 सेकंड जैसे ही खत्म होता है ड्रमगोल अपने आदमियों को रोक देता है और कहता है कि अभी गैस को बंद मत करो, उसे थोड़ा और तड़पने दो। और फ्रैंक ऐसे ही तड़पता रहता है और ये लोग 1.5 मिनट के बाद फिर से गैस को बंद करते हैं। तब तक फ्रैंक की हालत खराब हो जाती है। तभी अगले दिन हम यहाँ के ग्राउंड को देखते हैं और यहीं पे हम चिंक वेबर नाम के एक आदमी को देखते हैं। और वेबर ड्रमगोल के सबसे खास आदमियों में से है। वो भले ही एक कैदी हो लेकिन वो ड्रमगोल के इशारे पे नाचता है और ड्रमगोल हमेशा ही उसका सपोर्ट करता है, इसीलिए वो इस जेल का डॉन है। और ड्रमगोल ने वेबर को बता दिया है कि वो फ्रैंक को तंग करे, इसीलिए फ्रैंक जैसे ही ग्राउंड में आता है वेबर उसे तंग करने लगता है और वो चुपके से एक सुआ मंगवाता है जिससे वो फ्रैंक को मार सके। तभी यहाँ का गार्ड आ जाता है और वो उस सुए को भी देख लेता है, लेकिन वेबर के आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, इसीलिए वेबर जल्दी से सुए को गायब कर देता है। इसीलिए जब पुलिस वाला उसकी तलाशी लेता है तब उसे सुआ नहीं मिलता। लेकिन वो फ्रैंक से पूछता है कि तुमने इसके पास सुआ देखा था ना, और अगर तुम इस बात को बताओगे तो हम इसे सजा देंगे। लेकिन फ्रैंक कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इसीलिए फ्रैंक यहाँ पे सफाई का काम करने लगता है। तभी उसके पास डेलिस नाम का एक आदमी आता है
और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम जिस जेल में थे पहले मैं भी उसी जेल में था। और फ्रैंक भी उसे पहचान जाता है। तब डेलस कहता है कि मुझे पता है कि तुम कितने शातिर इंसान हो और तुम किसी भी जेल से भाग सकते हो, इसीलिए अगर तुम मेरी मदद करो तो हम दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। तब फ्रैंक कहता है कि मुझे कोई भी रुचि नहीं है जेल से भागने में। तब डेलस कहता है लेकिन तुम्हें सफाई में भी रुचि नहीं होगी और मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छे मैकेनिक हो, इसीलिए मैं तुम्हें मैकेनिक का काम यहाँ पे दिलवा सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो उसे लेकर के जाता है यहाँ के गैराज में। लेकिन यहाँ का गैराज का इंचार्ज है इक्लिप्स, और वो जैसे ही फ्रैंक को देखता है वो कहता है कि मेरे गैराज में अज्ञात लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, यहाँ से चले जाओ। और फ्रैंक भी यहाँ से चला जाता है और वो फिर से सफाई का काम करने लगता है। तभी उसके पास डेलस आता है और इसके हाथ में यहाँ का ब्लूप्रिंट है और वो सारी चीजें अब दिखाता है यहाँ पे फ्रैंक को और कहता है कि मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है। यहाँ पे पास में ही एक पाइप है और उस पाइप से हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। और उसके बाद छत तक एक दूसरी पाइप जाती है, पतली वाली पाइप, उसे पकड़ के हम छत पे जा सकते हैं। तब फ्रैंक कहता है कि तुमने शायद अच्छे से रिसर्च नहीं की, इस पाइप के अंदर का टेम्परेचर है 180 डिग्री, इसीलिए अगर हम लोग उसके अंदर घुसे तो जल्दी ही हम लोग फ्राई हो जाएंगे, इसीलिए तुम्हारा प्लान बकवास है। और डेलस भी इस बात को सुनकर डर जाता है और फ्रैंक उसे कहता है कि इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं जेल से नहीं भागने वाला, क्योंकि मैं अगले 2 महीने में यहाँ से रिहा होने वाला हूँ। और डेलस भी इस बात को समझ जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे जैसा अच्छा आदमी जेल में क्या कर रहा है। फिर वो बताता है कि मेरे मेंटोर मेरे लिए सब कुछ थे, लेकिन जब कुछ लोगों ने मेरे मेंटोर को पीटा तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसीलिए मैंने भी उन्हें बहुत पीटा, फिर उसके लिए मुझे जेल हुई। और डेलस भी इन बातों को समझ जाता है और फ्रैंक अपना समय यहाँ पे ऐसे ही बिताने लगता है। लेकिन अगले दिन जब फ्रैंक खाना खा रहा होता है तभी उसे यहाँ पे एक मासूम लड़का नजर आता है जिसे सारे लोग फर्स्ट बेस कह के बुलाते हैं। और फ्रैंक को यह लड़का मासूम लगता है, इसीलिए वो उसके पास जाकर के खाना खाने लगता है और उससे बात भी करता है। और अब यहाँ पे डेलस भी आकर के बैठ जाता है। तो फर्स्ट बेस कहता है कि मुझे तुम लोगों से बात नहीं करनी और मैं यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं बनाना चाहता। तभी यहाँ पे हम एक आदमी को सुई के साथ देखते हैं और वो एक आदमी को मार देता है और इस चीज को देख करके फर्स्ट बेस डर जाता है। तब फ्रैंक उससे कहता है कि अगर ग्रुप नहीं बनाओगे तब ऐसे ही मारे जाओगे। और अब इस चीज को देख करके फर्स्ट बेस को सारी चीजें समझ में आ जाती है कि अगर जेल में रहना है तब अपना एक ग्रुप होना चाहिए, इसीलिए वो फ्रैंक के साथ रहने लगता है। तभी जब फ्रैंक ग्राउंड में घूम रहा होता है फिर उसे वेबर चैलेंज करता है और कहता है कि आओ हमारे साथ एक रग्बी का मैच खेलो। और फ्रैंक भी चला जाता है, लेकिन वेबर के लोग फ्रैंक को यहाँ पे बहुत पीटते हैं और वो हमेशा ही चीटिंग करते हैं। लेकिन सारे लोग देखते हैं कि फ्रैंक कितना फुर्तीला है और अगर वो लोग चीटिंग ना करे तो फ्रैंक बहुत ही अच्छा खेल दिखाएगा। लेकिन वेबर के लोग फ्रैंक को ऐसे ही तंग करते रहते हैं और इक्लिप्स से ये सारी चीजें नहीं देखी जाती है, इसलिए वो जाता है फ्रैंक के पास और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। और अब ये दोनों मिलकर के खेलने लगते हैं और इक्लिप्स बहुत ही विशाल आदमी है, इसीलिए वो वेबर के सारे लोगों को धक्का देकर के नीचे गिरा देता है और अंत में ये लोग एक मैच जीत जाते हैं। लेकिन अब यहाँ का खेल बहुत ही गंदा होने लगता है और सारे लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो सबको अलग करते हैं। तभी इक्लिप्स फ्रैंक को कहता है कि अब तुम मेरे गैराज में आ सकते हो और तुम्हारे लिए बहुत सारा काम है। फिर सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं और अगले दिन फ्रैंक पहुंचता है गैराज में। तब इक्लिप्स उसे पूरा गैराज दिखाने लगता है और वो उसे काम समझाने लगता है और फ्रैंक ऐसे ही काम करते रहता है। तब उसे यहाँ पे फोर्ड मस्टैंग नजर आती है जो बहुत दिनों से खराब पड़ी हुई है और इक्लिप्स कहता है कि ये गाड़ी मेरी सबसे पसंदीदा गाड़ियों में से एक थी, लेकिन अब एकदम कबाड़ हो चुकी है और इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता। तब फ्रैंक कहता है कि मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ और इक्लिप्स कहता है कि अगर तुमने इसे ठीक कर दिया तब तुम जो चाहो तुम्हें वो मिलेगा। और अब फ्रैंक इसे ठीक करने लगता है और वो दिन रात एक कर देता है और अब फ्रैंक को सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, डेलस और फर्स्ट बेस भी, और सब लोग काम करने लगते हैं। और देखते ही देखते फ्रैंक इस गाड़ी को चमका देता है और वो उसे चलने लायक भी बना देता है, इसीलिए सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। तब फर्स्ट बेस आकर के बैठ जाता है इस गाड़ी में और फ्रैंक को कहता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी गाड़ी नहीं चलाई और मुझे गाड़ी चलाने भी नहीं आती। तब फ्रैंक उसे गाड़ी चलाना सिखाता है और वो उसे गाड़ी को स्टार्ट भी करने देता है और वो उसे एक्सीलरेटर दबाने के लिए कहता है और कहता है कि इस चीज को महसूस करो। और फर्स्ट बेस को ये चीजें बहुत ही अच्छी लगती हैं और वो फ्रैंक से पूछता है कि क्या मैं दोबारा इस गाड़ी को कभी स्टार्ट कर पाऊंगा। और फ्रैंक कहता है कि नहीं, ये आखिरी बार है। तब फर्स्ट बेस इस गाड़ी को चलाने लगता है और फ्रैंक उसे रोकने लगता है। तब तक फर्स्ट बेस इस गाड़ी को लेकर के चला जाता है ग्राउंड में और वो उसे हर जगह घुमाने लगता है, वो भी पूरी स्पीड में। तब तक यहाँ पे वार्डन आ जाता है और फ्रैंक भी इस गाड़ी को रुकवा देता है। तब पुलिस वाले इन दोनों को बाहर निकालते हैं, लेकिन जैसे ही ड्रमगोल यहाँ पे आता है वो फर्स्ट बेस को हटा देता है और कहता है कि फ्रैंक को पकड़ लो। तब फर्स्ट बेस चिल्लाते रहता है कि ये मेरी गलती है, लेकिन ड्रमगोल को इस बात से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ फ्रैंक को सजा देना चाहता है। उसके बाद वो स्टिक मंगवाता है और वेबर को दे देता है और कहता है कि इस गाड़ी के परखच्चे उड़ा दो। इसीलिए वेबर अपने आदमियों के साथ इस गाड़ी के परखच्चे उड़ा देता है। लेकिन अब ये लोग फ्रैंक को लेकर के जाते हैं काल कोठरी में, जो एक छोटी सी जगह है और उसमें एक छोटी सी भी रोशनी नहीं जाती। और अब ये लोग उसे वहाँ पे टॉर्चर करने लगते हैं। वो दिन में कई बार यहाँ की बत्तियां जलाते हैं जिनमें बहुत ही तेज रोशनी होती है और फिर वो फ्रैंक को कहते हैं कि कैमरे की तरफ देख करके अपना नाम और अपनी उम्र बताओ। और वो ऐसे ही फ्रैंक को टॉर्चर करते रहते हैं और दिन ऐसे ही बीतने लगता है और देखते देखते कई सारे दिन बीत जाते हैं और फ्रैंक पागल होने लगता है। और एक दिन जब वो गलत नाम बताता है तब कई सारे गार्ड्स अंदर घुस जाते हैं और वो फ्रैंक को पीटने लगते हैं। और इस चीज को देखने के बाद माइजनर को गुस्सा आ जाता है कि ये लोग बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। इसीलिए माइजनर यहाँ के गार्ड्स पे टूट पड़ता है और कहता है कि मेरी जेल में ये सब नहीं हो सकता और तुम लोग एक आदमी को ऐसे नहीं तड़पा सकते कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और तुम लोग उस पर जरूरत से ज्यादा जुल्म ढा रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ का वार्डन उस पर गुस्सा है।
और इतना कहने के बाद वो गार्ड्स को भगाता है और फिर वो फ्रैंक को छोड़ देता है और फ्रैंक से माफी भी मांगता है। तभी यहाँ पे ब्रैडन आता है और ब्रैडन भी उसूलों वाला आदमी है जिसे थोड़े समय पहले पता लगा था कि फ्रैंक की गर्लफ्रेंड उसे हमेशा ही खत लिखती है, लेकिन वार्डन उन लेटर्स को उसके तक नहीं पहुंचने दे रहा। इसीलिए वो सारे लेटर्स यहाँ पे ला करके दे देता है फ्रैंक को और फ्रैंक इन लेटर्स को देख करके बहुत ही भावुक होता है और अगले दिन मिलता है वो अपने साथियों से। तब फर्स्ट बेस उसे कहता है कि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ और वो इस सजा का हकदार नहीं था। तब फ्रैंक कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 21 दिन के बाद यहाँ से रिहा होने वाला हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ अभी इसी के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन वेबर चाहता है कि फ्रैंक कैसे भी यहाँ से रिहा ना हो, इसीलिए जब फ्रैंक खाना खा रहा होता है तब वो उससे उसकी थाली छीन लेता है, लेकिन फ्रैंक उसे कुछ नहीं बोलता। तभी इसके साथी यहाँ पे आ जाते हैं और वो फ्रैंक को अपना अपना खाना देते हैं। लेकिन अब ड्रमगोल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है वेबर पे, इसीलिए वो उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि फ्रैंक इस जेल से बाहर जाए, इसीलिए तुम कुछ ऐसा करो कि फ्रैंक गलत करने पे मजबूर हो जाए, और अगर फ्रैंक ने ऐसा नहीं किया और तुमने उसे मजबूर नहीं किया तब मैं यहाँ का बॉस किसी और को बना दूंगा। और इस बात को सुनने के बाद अब वेबर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए वो रात में अपने आदमियों को भेज करके बुलवाता है फर्स्ट बेस को, वो भी जिम वाले कमरे में। और जैसे ही फर्स्ट बेस यहाँ पे आता है इसके आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो उसे पीटते हैं, उसके बाद एक टेबल पे लिटा देते हैं। तभी वहाँ पे वेबर आता है और वो बहुत ही भारी वजन गिरा देता है फर्स्ट बेस पे और यहीं पे फर्स्ट बेस की मृत्यु हो जाती है। और वेबर ने ये जानबूझ के किया है ताकि फ्रैंक को गुस्सा आए और फ्रैंक उसे मारे, फिर फ्रैंक की सजा को बढ़ा दिया जाए। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं और फ्रैंक को जैसे ही पता लगता है कि फर्स्ट बेस मर चुका है वो भागता हुआ पहुंचता है उसके पास और वो उसे मरा हुआ देखने के बाद आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि आखिर इन लोगों ने इसे क्यों मारा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो उसे मारे। इसीलिए फ्रैंक यहाँ से गुस्से में बाहर निकलता है और वो वेबर के सारे लोगों को मारने लगता है और उन्हें मारने के बाद वो पहुंचता है वेबर के पास और उसे भी बहुत ही बेरहमी के साथ मारता है। तभी वेबर फिर से सुबह निकाल लेता है और वो फ्रैंक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा फ्रैंक उसे पीटने लगता है और वो उसे घायल करके टेबल पे गिरा देता है और बहुत सारा वेट ऊपर उठा लेता है। और अब वो वेट को वेबर के ऊपर फेंकने वाला होता है, क्योंकि वेबर ने ऐसे ही मारा था फर्स्ट बेस को और दूसरे ड्रमगोल इस चीज को देख रहा होता है और वो कहता है कि तुम बस इसे मार दो, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा, क्योंकि ड्रमगोल यही चाहता है कि फ्रैंक उसे मार दे और फ्रैंक भी इस बात को समझ जाता है, इसीलिए वो वेबर को नहीं मारता। तभी वहाँ का सुबह वेबर का एक आदमी उठा लेता है और वो पीछे से फ्रैंक को स्टैब कर देता है, इसीलिए फ्रैंक घायल हो जाता है और उसे मेडिकल वार्ड में डाल दिया जाता है और फ्रैंक का उपचार होने लगता है। तभी मेलिसा को ये बात पता लग जाती है और मेलिसा जेल के अंदर आती है फ्रैंक से मिलने के लिए और उसे आधे घंटे का समय मिलता है। लेकिन जब वो फ्रैंक के पास आकर के बातें करने लगती है और ये दोनों कुछ अच्छा समय साथ बिताने लगते हैं, तभी यहाँ पे ड्रमगोल के आदमी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों का वक्त खत्म हुआ। लेकिन मेलिसा कहती है कि मुझे आधे घंटे का वक्त मिला था और अभी बस 5 मिनट हुआ है। तभी ये लोग इनके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और वो मेलिसा को ले करके बाहर छोड़ देते हैं और इस बात से फ्रैंक बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। लेकिन रात में जब फ्रैंक सोया होता है तभी उसके पास एक आदमी आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ पुराने वाली जेल में था और कल सुबह मैं यहाँ से रिहा होने वाला हूँ और पता है यहाँ से रिहा होने के बाद मैं क्या करूंगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का बलात्कार। और इतना कहने के बाद वो इस मेलिसा की तस्वीर दिखाता है और हंसता हुआ यहाँ से निकल जाता है। और इस चीज को देखने के बाद फ्रैंक आग बबूला हो जाता है, इसीलिए वो गार्ड्स को चिल्लाने लगता है। और जब यहाँ पे गार्ड आता है तब वो कहता है कि मुझे बस एक कॉल करना है, लेकिन वो गार्ड कहता है कि नहीं, हम तुम्हें कॉल नहीं करने दे सकते। इसीलिए फ्रैंक और भी ज्यादा आग बबूला होने लगता है और वो समझ जाता है कि ये लोग उसकी मदद नहीं करेंगे। फिर वो डेलस से कहता है कि मुझे यहाँ से भागना है और डेलस इस बात को सुनकर के चौंक जाता है और कहता है कि 6 दिन के बाद तुम यहाँ से रिहा होने वाले हो, फिर तुम क्यों भागना चाहते हो। तब वो कहता है कि 6 दिनों का वक्त मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड की जान खतरे में है और अगर मैं 6 दिन तक यहाँ पे रुका तब वो जिंदा नहीं बचेगी। इसीलिए ये दोनों प्लानिंग बनाते हैं। फिर रात में डेलस जब लॉन्ड्री का सामान रखने आता है तब फ्रैंक उस पर हमला कर देता है और डेलस चिल्लाने लगता है और गार्ड जैसे ही अंदर आता है ये दोनों मिलकर के गार्ड को बेहोश कर देते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं और किसी को पता नहीं होता कि 2 कैदी यहाँ से भाग रहे हैं और ये भागते भागते आगे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक मोड़ आता है तब फ्रैंक कहता है कि हमें राइट साइड में जाना है, मैंने नक्शे में देखा था। लेकिन डेलस कहता है कि नहीं, हमें लेफ्ट साइड में जाना है, तुम मेरे बात का विश्वास करो। और वो उसे जबरदस्ती लेफ्ट साइड में लेकर के जाता है और जैसे ही ये लोग आगे जाते हैं डेलस दरवाजे को बंद कर देता है। तभी फ्रैंक यहाँ पे चारों तरफ गार्ड्स को देखता है और अब वो सारे लोग दरवाजा बंद करने लगते हैं। फिर फ्रैंक समझ जाता है कि डेलस ने उसे धोखा दिया है। तब फ्रैंक कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब डेलस कहता है कि तुम आज नहीं तो कल छूट ही जाओगे, क्योंकि तुम्हें छोटी सजा मिली है, लेकिन मुझे आजीवन कारावास मिला है और मुझसे ड्रमगोल ने वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें इन सब में फंसा दूंगा तब वो मुझे यहाँ से भागने देगा और मैं चुपचाप यहाँ से भाग जाऊंगा। और अब ड्रमगोल फ्रैंक से कहता है कि अब तुम्हारी सजा बढ़ेगी, वो भी 10 साल, क्योंकि ये तुम्हारा दूसरा अटेम्प्ट है और 10 साल में मैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दूंगा। तब डेलस कहता है कि क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ। तब ड्रमगोल कहता है कि नहीं, मेरे जेल से कोई भी कैदी नहीं भाग सकता। और इस बात को सुनने के बाद अब ड्रमगोल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तब ड्रमगोल अपने गार्ड्स को इशारा करता है और सारे लोग उसे पीटने लगते हैं और वो उसे अधमरा करके पानी में गिरा देते हैं। तब ड्रमगोल अपने गार्ड्स को कहता है कि फ्रैंक की भी ऐसे ही धुनाई करो, उसके बाद इसे ले जाकर के सेल में बंद कर देना। और अब सारे गार्ड्स यहाँ पे फ्रैंक को पीटने लगते हैं और ड्रमगोल यहाँ से चला जाता है। तब फ्रैंक इन गार्ड्स पे हमला कर देता है और वो उन्हें पीटने लगता है, लेकिन एक आखिरी गार्ड बच जाता है जो फ्रैंक की आंखों में पेपर स्प्रे डाल देता है, इसीलिए फ्रैंक देख नहीं पाता है। तब वो उसे पीटने लगता है, लेकिन फिर से फ्रैंक उठ खड़ा होता है और वो उसे उठा करके पानी में फेंक देता है और फ्रैंक यहाँ से भागने
मारने वाला होता है। तभी डैलिस उससे कहता है कि फ्रैंक शायद तुम मेरी मजबूरी समझ सकते थे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज मुझे छोड़ करके मत जाओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? और फ्रैंक कहता है कि हाँ, और वो उसे हाथ देने ही वाला होता है। तभी वो गार्ड उठ खड़ा होता है और वो फ्रैंक के गले में जंजीर डाल देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी डैलिस यहाँ पे बिजली का वायर निकाल लेता है और वो उस गार्ड को कहता है कि फ्रैंक को छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तब मैं इस वायर को पानी में डाल दूंगा, फिर मैं भी मरूंगा और तुम भी मरोगे। और वो पुलिस वाला डर जाता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब डैलिस कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तब फ्रैंक डैलिस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डैलिस नहीं रुकता और वो बिजली के वायर को पानी में डाल देता है, इसीलिए पूरे पानी में बिजली फैल जाती है। फिर डैलिस भी मरता है और वो गार्ड भी मर जाता है। लेकिन अब फ्रैंक यहाँ से भागने लगता है और हर जगह ये खबर फैल जाती है कि फ्रैंक यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए चारों तरफ पुलिस वाले फैल जाते हैं और फ्रैंक छत तक पहुंच जाता है। और वहां जाने के बाद वो पाइपलाइन को देखता है, फिर वो अपने कपड़े निकाल करके पाइपलाइन में डाल देता है, इसीलिए सारे लोग पहुंच जाते हैं जेल के बाहर और हर जगह पुलिस वाले उसे ढूंढने लगते हैं और उन्हें लगता है कि फ्रैंक यहाँ से भाग चुका है। तभी हम ड्रमगोल को देखते हैं जो सबको कहता है कि फ्रैंक मुझे जिंदा चाहिए। तभी फ्रैंक आ जाता है ड्रमगोल के पास और वो उस पर चाकू तान देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और पूरी जिंदगी भागता रहूंगा? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और इतना कहने के बाद वो उसे लेकर के जाता है एग्जीक्यूशन रूम में, जहाँ पे एक इलेक्ट्रिक चेयर है और इस चेयर पे बैठाने के बाद लोगों को मार दिया जाता है क्योंकि उसे बिजली के बहुत ही तेज झटके लगते हैं। और अब यहाँ जाने के बाद फ्रैंक ड्रमगोल को उसी चेयर पे बैठा देता है। तब तक सारे गार्ड्स यहाँ पे चले आते हैं। तभी फ्रैंक अपने हाथों पे टेप लगा लेता है और उसने अपने हाथों को यहाँ के स्विच से ज्वाइंट कर दिया है कि अगर फ्रैंक हिले तब इस कुर्सी में करंट फैल जाए और ड्रमगोल की मृत्यु हो जाए। इसीलिए अब यहाँ का कोई भी गार्ड फ्रैंक को नहीं छूता और फ्रैंक ड्रमगोल से कहता है कि तुम सारे के सारे अपने गुनाह कबूल करोगे कि तुमने जानबूझ के मुझे इन सब में फंसाया है और मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये सब कुछ तुम्हारी साजिश थी और तुम ये सारी बातें कहोगे माइजनर के सामने, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और अब ड्रमगोल बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो सारी चीजों को कबूल कर लेता है और माइजनर समझ जाता है कि फ्रैंक बेगुनाह है। तभी फ्रैंक स्विच खींच देता है, लेकिन वो माइजनर को दिखाता है कि उसने पहले ही फ्यूज निकाल दिया था, यानी वो कभी भी ड्रमगोल को नहीं मारने वाला था। लेकिन अब माइजनर को पूरी सच्चाई पता लग चुकी है, इसीलिए अपने गार्ड्स को कहता है कि ड्रमगोल को भी बंदी बना लो और फ्रैंक को भी। और अब फ्रैंक पे कार्यवाही चलने लगती है और एक सप्ताह के बाद उसे रिलीज कर दिया जाता है और माइजनर इस चीज से बहुत ही खुश होता है कि फ्रैंक को छोड़ दिया जा रहा है और फ्रैंक भी अपनी आजादी से बहुत खुश है। लेकिन ड्रमगोल पे अभी भी कानूनी कार्यवाही चल रही है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।